एक बात सोचिए, टीम इंडिया के पास अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अब गलती की ज्यादा गुंजाइश बची ही नहीं है। भारत इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पे है। 9 टेस्ट में से 4 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ हो चुका है। और अब शुभमन गिल ने खुद कह दिया है कि बचे हुए 9 टेस्ट में से भारत को लगभग 6 या 7 टेस्ट मैच जीतने होंगे, तभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में मजबूत तरीके से बने रह पाएंगे। मतलब सीधी सी बात अब यह है कि श्रीलंका के खिलाफ ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है, ये टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वापसी का एक बहुत बड़ा मौका है। और शुरुआत हो रही है गोल से, जहां सामने है श्रीलंका और टीम इंडिया के पास बुमराह जैसे खिलाड़ी नहीं है और ऊपर से हमारे पास जीत का दबाव भी बहुत ज्यादा होगा। तो सवाल यही है कि गिल टीम इंडिया को श्रीलंका में 2-0 कर कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की रेस में वापस आ सकती है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और यही बात हम आज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या स्थिति है। भारत अभी पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पे है और जहां पर हमने 9 टेस्ट खेले हुए हैं, जिनमें से हमारी 4 जीत है और 4 हार है और 1 हमारा ड्रॉ हुआ है। मतलब पॉइंट परसेंटेज जो है वो 48 है। और अब जो टेस्ट बचे हुए हैं वो 9 टेस्ट बचे हुए हैं और गिल के मुताबिक मैं कहूं तो लगभग हमें 6 या 7 टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर हम बात करें कि जो श्रीलंका के साथ हमारा मैच हो रहा है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ हमारे 2 टेस्ट सीरीज हैं। पहला 15 अगस्त को गौल में खेला जाएगा और दूसरा 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। और भारत के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट यही रहेगा जब भारत श्रीलंका को 2-0 से मात दे, जिससे हम रेस में बने भी रहेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमें ये मैच बहुत जरूरी है और इस मैच का महत्व हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। और अगर हम यहां से हारते हैं तो हमारी यहां से बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। हम कहीं से भी कमबैक करने हमें मुश्किल पड़ जाएगी कि हम कैसे कमबैक करें। श्रीलंका, अब यहां पे बात यह है कि हम श्रीलंका को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हम उन्हीं के ग्राउंड में खेल रहे हैं और वहीं जाकर खेल रहे हैं। और जो गोल है वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है स्पिन का। और स्पिन हमारे पास अभी अच्छे खासे प्लेयर है, क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा वापस आ चुके हैं, कुलदीप यादव हैं और मानव सुतार हैं। तो हमारे पास अभी के टाइम पर हमारे पास स्पिन फैक्टर सही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो श्रीलंका भी हमारे साथ बराबरी की टक्कर देगा, क्योंकि वो भी हमसे एक कदम नीचे है। वो 6वें स्थान पे और हम 5वें स्थान पर हैं पॉइंट टेबल पर। तो दोनों टीम यहाँ पर लड़ेंगी तो पॉइंट टेबल के ऊपर आने के लिए, और जैसे जैसे टीम में मुकाबला होता जाएगा तो ये टेबल ऊपर नीचे होती रहेगी। यहाँ पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम एक भी मैच यहाँ पर हारें, और वो भी खासकर शुरुआत जब हमारी श्रीलंका के साथ हो रही है तो हम यहाँ से हारना अब बिल्कुल भी, दोनों टीम्स को यहाँ पर फायदा जरूर मिलेगा अगर जो भी जीतेगा। अगर खराब शुरुआत हुई तो इंडिया के पास प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पर मौका मिल जाएगा श्रीलंका को आगे बढ़ने का। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी खस्ता हालत पहले से भी है, क्योंकि हमारे पास जो जसप्रीत बुमराह है वो पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं और हमारे पास पेस अटैक में सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो है सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। और यहाँ पर इन दोनों को पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी और यहाँ पर शुरुआत में ही फास्ट बॉलरों को विकेट लेकर देना होगा और प्रेशर दोनों तरफ से बनाए रखना होगा। बुमराह की यहाँ पर कमी बहुत ज्यादा खलने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया के अंदर है। और अगर मैं टीम इंडिया के बात करूं तो हमारे पास साई सुदर्शन पहले से बाहर हैं, बुमराह बाहर हैं, वॉशिंगटन सुंदर पहले से ही टीम से बाहर हैं और पूरी की पूरी टीम बिखरी पड़ी हुई है। हर्षित राणा अभी भी उपलब्ध नहीं। और टीम इंडिया की मैं अगर बात करूं तो टीम इंडिया में ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमने टीम इंडिया में लिया भी नहीं था, वो प्लेयर हैं और वो टीम में आए हुए हैं। उन पर कितना, यंग प्लेयरों पर कितना दबाव होगा, क्या वो ये दबाव झेल पाएंगे, क्योंकि हमें
अपनी मजबूती तय करनी है WTC फाइनल में। यहाँ पर जिम्मेदारी उतनी ही गिल की है, उतनी ही यहाँ पर गौतम गंभीर की है और उतनी ही यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की भी है, क्योंकि टीम सिलेक्शन कुछ इस तरीके का हुआ है कि हम समझ नहीं सकते कि प्लेइंग 11 में खेलेगा तो खेलेगा कौन। अगर हम सरफराज खान को खिलाते हैं तो अभी जिसने अभी अभी शतक मारा है प्रैक्टिस मैच में, उसको हम बाहर बैठा देंगे। तो देवदत्त पडिक्कल को अगर हम बाहर बैठा देंगे तो कैसे चलेगा, जो रन बनाकर अभी अभी आया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएगी टीम इंडिया, ये उन पर हमें देखना होगा, क्योंकि प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुके हैं, इंजरीज पर इंजरीज, वो असली दिक्कत है टीम इंडिया की। अगर हम गिल की अब बात करें तो गिल बिल्कुल 100% फिट हैं और उनका टेस्ट में बहुत अच्छा रुतबा भी है, 6 वो शतक लगा चुके हैं और उन्होंने लगभग 1076 रन टेस्ट में बना लिए हैं। बतौर कैप्टन 6 सेंचुरी उन्होंने बना ली है और बैटिंग एवरेज उनका 82 का है। तो अब सवाल सिर्फ गिल के रन बनाने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या गिल टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ले जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा दारोमदार गिल पे है, क्योंकि गिल का अच्छा फॉर्म भी चल रहा है, उनकी कैप्टेंसी भी है वो भी अच्छी चल रही है। तो ऐसे में हम भरोसा कर सकते हैं उन पे, लेकिन टीम सिलेक्शन यहाँ पे दिक्कत देगा, क्योंकि टीम सिलेक्शन उस तरीके का नहीं हुआ है जो हम चाहते थे, क्योंकि टीम में जो ऐसे प्लेयर थे जो मैच जिता सकते थे वो अभी बाहर हैं और इंजरी सबसे बड़ा फैक्टर है टीम इंडिया के लिए और हमें अभी एक हार भी मंजूर नहीं है इस मौके पर। अगर मैं आगे की बात करूं तो हमारे 2 मैच श्रीलंका के साथ हैं, उसके बाद 2 मैच हमारे न्यूजीलैंड के साथ हैं। यहाँ पर हमको कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए हार की, क्योंकि असली हमारा उसके बाद अगर हम हारे तो असली मुकाबला हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, वो भी मजबूत टीम, भले ही वो अभी उनकी हालत खस्ती है लेकिन टीम इंडिया के साथ उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमें अगर हम श्रीलंका के साथ ही हार जाते हैं तो बाकी आने वाली जो बड़ी टीम है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर हमें बहुत दिक्कत आएगी और हमारे पास अब 9 टेस्ट बचे हैं, जिसमें से हमें करीब 6 या 7 टेस्ट मैच जीतने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम रेस में बने रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये श्रीलंका के साथ हमारा ये टेस्ट मैच। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम श्रीलंका को 2-0 से मात दे पाएंगे या नहीं, रेस में हम मजबूत बन पाएंगे या नहीं, या 1-1 होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी बात होगी। बाकी मैच में अगर हम यहाँ पर 1-1 से भी जीत जाते हैं तो बाकी मैचों में हमारे पास प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 0-2 हो जाता है तो एक तरीके से हमारी राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में जाने के लिए। तो श्रीलंका के खिलाफ ये 2 टेस्ट जो है मैच नहीं है, ये टीम इंडिया का मिशन है और ये बहुत बड़ी परीक्षा है टीम इंडिया की, क्योंकि भारत यहाँ पर जीतेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर गिल का भी टेस्ट है, यहाँ पर गौतम गंभीर का भी टेस्ट है और यहाँ पर बाकी प्लेयरों का भी टेस्ट है, क्योंकि ये बाकी प्लेयरों को भी ये मौका देगा कि वो टीम इंडिया में रहने लायक है या नहीं रहने लायक है, क्योंकि आगे वाला इसी तरीके से टीम अगर आगे जाती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। अब देखना यही होगा कि गिल टीम को इस दबाव से जिताती है या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की राह को मुश्किल बनाती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। आपका क्या कहना है कि भारत ये टीम लेके क्या जीत पाएगी, क्या हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी रेस बरकरार रख पाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्लेयर इसमें एक्स फैक्टर नजर आएगा, आप कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्रिकेट की सारी अपडेट मैं आपको बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।